सुंदर भजन है और मार्ग बड़ा सुंदर है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। तप करने से, यज्ञ करने से सिद्धि मिल सकती है, ध्यान रखना। ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान मिल सकता है। मोह का परित्याग करने से वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर मोहन पाना हो तो सीधा सा सिद्धांत है, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े तो मोहन नैन मिलाए, तेरे मोहन नैन समाए। अगर तुम्हें प्रेम की, और ज्यादा नहीं पढ़ना है, संसारिक प्रेम से भगवान के प्रेम को थोड़ा सा नाप लो। जब तुम संसार में किसी से प्रेम करते हो, XYZ, चाहे वो तेरा बच्चा हो, चाहे तेरा पति हो, चाहे तेरा पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, जिससे भी तुम प्रेम करते हो, उससे थोड़ा सा संदर्भ मिलाओ। अगर वो तुमसे दूर जाता है तो हृदय में तकलीफ होती है कि नहीं? वो भोजन लेट से करे तो तुम्हारे मन में दुखी बंदी रहती है, अरे भाई जल्दी कर ले, भूखा प्यासा है। तो जैसे उसके संदर्भ में तुम्हारा चिंतन मनन लगन लगी रहती है। हडमास के पुतले से तेरा इतना अटैचमेंट हो जाता है, तो उस चिदानंद में देह तुम्हारी उससे क्यों नहीं हो सकता? उस शरीर से तेरा अटैचमेंट है जो आज सुंदर है, कल नहीं। उससे क्यों नहीं जो हमेशा ही सुंदर रहता है, जो कभी कम और ज्यादा नहीं होता है, दिन पे दिन बढ़ता है, घटता नहीं है। जितनी बार देखोगे एक नया सौंदर्य करण उनमें नजर आता है आपको। तो ऐसे मोहन से प्रीति क्यों नहीं कर सकते? और ये सच है, मोहन प्रीति बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। एक बच्चा था, सुबह जब मिल रहा था तो बताओ महाराज मार्ग बता दो जिससे भगवान मिल जाए, जैसे भगवान हमसे प्रेम करे। सुबह प्रश्न किया उसने, तो कितना सरल उपाय बता दिया, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। उनसे प्रेम करो, उन्हें जो पसंद है वो क्रिया करो, उन्हें जो पसंद है वही वस्तु ग्रहण करो, उन्हें जो पसंद नहीं है, उन्हें जो प्रिय नहीं है, उसका परित्याग कर दो। और अगर ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पर मेरा कन्हैया तेरे हृदय में प्रकट होने से पूर्व थोड़ी सी एक बात और, उसके लिए थोड़ा रोना सीख लो। अश्रुबिंदु जब तुम्हारे गिरेंगे, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है साहब। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। इस संसार में तुम्हारा है क्या? तुम्हारा वो जिसको तुम लाए हो, और जिसे तुम नहीं लाए वो तुम्हारा नहीं है। बोले ऐसे कैसे नहीं है? 4-8 घंटे मेहनत करते हैं कई और जब उत्सव आते हैं, फंक्शंस आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तब बोले तब तो और ज़्यादा टाइम महाराज काम करना पड़ता है। रात के 12-12, 1-1 बजे तक आते हैं हम, इतना मेहनत करते हैं, तो हमारा क्यों नहीं है? तेरा है, तेरा है।
जब तू सफर करना शुरू किया, जर्नी प्रारंभ किया बाई एयर आए होगे, बहुत से लोग आए होंगे बाई एयर। तो जब आप बाई एयर आते हो तो एयरपोर्ट पे भी बहुत सारा सामान मिलता है, वो भी तेरा है क्या? फ्लाइट में तुम्हारे सीट के सामने भी काफी चीजें रखी रहती है, तुम्हारी हैं क्या? उस फ्लाइट में कुछ सेवक भी रहते हैं जिनको एयर होस्टेस कहते हैं। जब तुम कुछ भी मांगो तो वो तुम्हें देती हैं, तो वो वस्तु जो तुम्हें देती हैं तुम्हारी है क्या? आजकल तो हर फ्लाइट में चार्जेबल है साहब, पैसा दो लो। पहले तो कम से कम भोजन तो मिलता था, अब वो भी नहीं, बोले चार्जेबल है सब। पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें, महंगाई है। हाँ या ना? हाँ। जैसे उस फ्लाइट में जर्नी करने से वहां वस्तु तो सब है पर तेरी नहीं है, पैसा दे और ले। लेकिन जैसे खाली हाथ फ्लाइट में चढ़ा वैसे ही खाली हाथ उतार दिया गया। 8 घंटे मेहनत कर, सफर चाहे 8 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो, जैसे चढ़ा था वैसे ही उतार दिया जाएगा। वैसे ही ये संसार एक जर्नी तो है। जिस दिन चढ़े थे इस फ्लाइट में खाली हाथ थे, और जब उतरेंगे इस फ्लाइट से तो भी खाली हाथ होंगे। बोले तो रास्ते में जो ये मिला टाइम पास नहीं है क्या? नहीं है? मैगजीन जो होती है आप पढ़ते रहते हो, किसके लिए? टाइम पास। वहां सामने जब आप जो लोकल फ्लाइट्स होती हैं उनमें नहीं होती है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उनमें सामने टीवी वगैरह भी लगा रहता है। ऑन कर, तुझे तो देखना, देख, टाइम पास कर, लेकिन सिर्फ टाइम पास। हाँ, अटैचमेंट नहीं। तू कहे कि ये टीवी बहुत अच्छी है, ये हमारे साथ दे दो, बहुत मारेंगे फ्लाइट वाले। किराया लिया है, इसको सेल नहीं किया है। हाँ या ना? इधर देख मेरी तरफ, अब देख, अब बता। उतार देंगे खाली हाथ। टाइम पास कर जब तक है, जो सिस्टम है वो टाइम पास के लिए है। और इस संसार में जो भी सिस्टम मेरे परमात्मा ने तुझे दिया है वो सिर्फ टाइम पास है। अगर अटैचमेंट करेगा तो डूब मरेगा तू यहीं पे, साथ कुछ नहीं जाएगा, तेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। तेरी बॉडी लेंथ चाहे छोटी हो, मोटी हो, गिट्टी हो, लंबी हो, आई डोंट केयर, ही डजंट केयर, उसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जैसे आया है वैसे ही तुझे जाना है, यही सच्चाई है। और अगर यही सच्चाई है तो एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, बहुत बड़ा सच है, और वो ये है कि अगर तेरे हाथ में कुछ पाना चाहता है तो तेरे हाथ में कुछ चीजें हैं जो तुम उसमें से, आजकल फ्लाइट में वो सामग्री भी बेचते हैं, टी शर्ट, वॉच और हैं क्या मतलब, वो ले जा सकते हो, लेकिन कब? पैसा दो, पैसा दो, ले जाओ। यहां भी कुछ सिस्टम है जो ले जा सकते हो। क्या? बोले प्रभु का नाम ले जा सकते हो अपने साथ, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम ले जा सकते हो यहां से। अच्छे कर्म कैसे? बोले किसी अंधे को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दे, दिस इज गुड कर्मास, और मेरा ठाकुर प्रसन्न होगा। ये कर्मा तेरे साथ, तेरे कर्म को तेरे साथ भेज देगा, लेके जा। किसी भूखे को भोजन करा दे, ये गुड कर्म है, मेरा ठाकुर जिस कर्म को तेरे साथ भेज देगा। क्यों? क्योंकि तूने इसका पे किया है, तूने उसे खिलाया है, भगवान इसे तेरे साथ भेज देगा। लेकिन तभी दिस इज टोटली पे, पेमेंट नहीं दोगे तो कुछ नहीं ले जा सकोगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। वंस मोर प्लीज, ये भी तुम्हारे साथ जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ मुंह से निकालो कि ले जाओ। लेकिन वारे वाह पापियो, ये भी नहीं निकलता।
सो लो, तकिया मंगवा दूं। हमारे ठाकुर जी को जन्म भयो, जन्म कैसे भयो वो तुम्हें पता है। लाला को जन्म भयो, बधाई ब्रज में बाज रही है। लेकिन आइए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं पहले। कौन तप कियो नंद जसोदा, लाला गोद खिलायो। जन्म्यो देवकी ने ये लाला, जसोदा दूध पीवा। ये क्या फल है, ये कौन सा आनंद है, ये कितना सुंदर अद्भुत आनंद है। देवकी जन्म देती है और यशोदा दूध पिलाती है। ये कौन सा सुख है, ये कौन सा आनंद है। यशोदा ने न जाने कौन से सत्कर्म किए होंगे, ऐसे सुंदर कर्म किए होंगे जिनकी वजह से कृष्ण को दूध पिला। जो सबको पालता है उसे पालने की जिम्मेदारी यशोदा की है। आपकी शक्लें बता रही हैं कि तुम कितने बेसहारे हो बेचारे। कसम से यही शकल कभी दर्पण में जाके देखना, अकेले बैठकर कभी चिंतन करना अपने ऊपर, अपनी जिंदगी में। इधर उधर के बारे में मत सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। और तुम सोचना कि तुम इस भरी महफिल में अकेले हो, आज भी अकेले हो। चिंतन करना। सजने के लिए दर्पण तो हमेशा देखते हो, कभी संवरने के लिए भी अपना दर्पण देख लिया करो। सजना दुनिया के लिए, संवरना परमात्मा के लिए। जब दर्पण के सामने खड़े हो तो उस दर्पण में ही पूछना कि भाई जरा बता दो मेरे साथ साथ कौन है। तुम्हें पता चल जाएगा कि तेरे साथ नो वन कैन विथ यू, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तू इस लायक नहीं है।